टेंशन तो होनी थी क्योंकि बाबा बहुत दिन बाद दर्शन दे रहे हैं। 2 तारीख की घटना और देखिए आज बाबा सामने आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात अभी बाबा वैसे आ रहे हैं जैसे उनको दुख है, लेकिन आंखें नहीं खुल रही थी, जैसे बाबा ध्यान लगाकर बातचीत कर रहे हैं और पीछे से ऐसा भी लग रहा था कोई उन्हें समझा रहा है, कोई बता रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि बाबा आखिर ये कह रहे हैं कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा है, ये कोई साजिश रची गई, तो आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? बाबा को तलाशा जा रहा है और बाबा को दुख इस बात का भी सबसे ज्यादा होगा कि जिन भक्तों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, 50,000 से जहां 2 लाख लोग पहुंचे थे, वही भक्त अब बाबा से नाराज हैं और जिम्मेदार भी बाबा को इस पूरी घटना के लिए बता रहे हैं। तो टेंशन तो होगा इनके चेहरे पर, लेकिन अब बाबा इतने दिनों बाद टीवी के सामने आए, कैमरे के सामने आए, सफाई देते हुए नजर आए और ये कह रहे हैं कि प्रशासन पर उनको पूरा भरोसा है, छानबीन होगी और जो उपद्रवी हैं, जो साजिश करता है, उनको भी पकड़ा जाएगा। प्रशासन पर पूरा भरोसा उन्होंने जताया है। लेकिन अब भी सवाल यही है कि कौन जिम्मेदार है, आखिर कौन इस साजिश के जिसका नाम जिक्र कर रहे हैं बाबा, आखिर कौन है वो, कौन वो शख्स है जो इस हादसे का जिम्मेदार है, ये कहीं से अब तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन बाबा की टेंशन अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल। और अनूप देखिए, एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि बाबा ने आखिर क्या कुछ कहा है, जरा एक बार सुनवाइए और देखिए कि एक बार किस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रहे हैं बाबा। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। अनूप देखिए, सबसे पहले तो चरणों की धूल माथे पे लगाने के लिए कहता है बाबा, फिर धक्का मुक्की होती है, कई लोगों की मौत हो जाती है। अब शराफत का चोला ओढ़कर फिर मीडिया के सामने आ गया। ये सब अब नहीं चलेगा क्योंकि अब इस बाबा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। और देखिए पहले बाबा कहाँ थे, सवाल ये भी है कि जो 2 तारीख को जो घटना घटी उसके बाद 4 दिन बाद बाबा कैमरे के सामने आते हैं, टीवी के सामने आते हैं और 121 मौतों का जिम्मेदार उनको बताया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो उनके अनुयायी है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में वो जिम्मेदार है। हालांकि पुलिस के कहीं भी किसी भी रिकॉर्ड में ये जिक्र नहीं है कि बाबा जिम्मेदार है या फिर उन्होंने परमिशन लेके, लेकिन बाबा को इतने दिनों बाद टीवी में आने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों सफाई दे रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई गलती है जिसके बाद अब वो दबाव में है, प्रेशर में, जिसके बाद अब मीडिया के सामने अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं साजिश है, उपद्रव है, उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन पर भरोसा भी जता रहे। लेकिन 4 दिन तक बाबा कहां थे? 121 मौतें हो गई। बाबा को तो तुरंत सामने आ जाना चाहिए था और बताना चाहिए था कि मेरी गलती नहीं है, पूरी बात सामने रखनी चाहिए थी। लेकिन 4 दिन तक आखिर बाबा क्या सोच रहे थे, यह सबसे बड़ा सवाल है और बाबा से भी पूछा जाएगा कि आप कहां थे, पूरी दुनिया आपको ढूंढ रही थी और 4 दिन बाद अचानक से मीडिया के सामने आकर आप बता रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है, पूरा दोष किसी और पर मढ़ रहे हैं, राजनीतिक या फिर साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बाबा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं।
बिल्कुल। और अनूप देखिए, क्योंकि इससे पहले भी बाबा की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें वही बातें, वही पल्ला झाड़ते हुए बाबा नजर आया था, और आज 4 दिनों के बाद मीडिया के सामने आता है, वही बातें रिपीट करता हुआ नजर आता है। तो आखिर इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या जिस तरीके से मीडिया लगातार इस पूरे मामले को लेकर कवरेज कर रही है, प्रशासन की लगातार कार्रवाई जा रही है, क्या उसका प्रेशर समझा जाए? देखिए बिल्कुल जाहिर तौर पर यह दबाव है बाबा के ऊपर, और दबाव उन भक्तों का जिनके आसरे पर इन्होंने पूरा जो आडंबर रचा है, उन भक्तों का जो भरोसा टूट रहा है बाबा से, ये भी दबाव है। मीडिया जो लगातार कवरेज कर रही है बाबा के आश्रम को, दिखा रही है कैसे बाबा आलीशान जिंदगी जीते थे, पुलिस की सेवा छोड़कर कैसे बाबा बन गए, कैसे कई आरोप उनके ऊपर लगे थे। उसके बाद अब पूरा सच जो है बाबा का सामने आ रहा है, और यही दबाव था जो मीडिया के सामने उन्हें आने पर मजबूर कर दिया। और बाबा खुद को निर्दोष बता रहे कि कहीं ना कहीं खुद साजिश रची गई थी, कोई ऐसा शख्स है जो इसके पीछे, और प्रशासन उसे जरूर पकड़ेगा, ये भरोसा भी जता रहे बाबा। बाबा को अपनी सल्तनत हिलने का खतरा भी सता रहा है, और यही वजह है मीडिया के सामने आकर उनको मजबूरी में सफाई देनी पड़ रही है। अनूप, सबसे बड़ा सवाल ये है, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है, मान लिया आपकी बात की उपद्रवियों ने सब किया, मान ली कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब हादसा हो रहा था आपने देखा कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है मौत का, तब तो सामने आ जाते, पीड़ितों से मिल लेते।